मैं अमितेश कुमार सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने नोबेल पुरस्कार के 3 भाग का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और चिकित्सा शास्त्र में किनको किनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है उसके बारे में बात किए थे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बाकी के 3 भाग बच गए थे। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। उसमें पहला क्षेत्र जो है फिजिक्स है, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा जो है चिकित्सा, चौथा साहित्य, पांचवा शांति और छठा अर्थशास्त्र। तो आज 9 अक्टूबर है और 9 अक्टूबर को आज ही के दिन अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाना था। इसलिए मेरे वीडियो डालने में भी थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि मैं आज वेट कर रहा था कि जब अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार के बारे में घोषणा की जा चुकी हो तब अगला वीडियो जो है डाला जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें पहला जो है नोबेल पुरस्कार के बारे में बात किया जाएगा वो है साहित्य। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है और वो कहाँ से हैं, किस कृति के लिए दिया गया है उनके, ये सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी है, जिसमें नॉर्वे के लेखक जॉन ओलाव फासे को 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और उनके कृत्य अभिनव नाटक एवं गद्य की रचनाओं के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अभिनव नाटक और उनकी गद्य के रचनाओं के लिए 2022 में नोबेल पुरस्कार साहित्य में जो दिया गया था वो फ्रांस की लेखिका एनी एर्नो को दिया गया था। और साहित्य में नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा। साथ में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा जॉन ओलाव फासे के बारे में, कि इनके व्यक्तिगत परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जॉन ओलाव फासे जो है कहाँ के रहने वाले हैं और इनका जन्म वगैरह ये सब। तो चलिए जानते हैं। जॉन ओलाव फासे एक नॉर्वेजियन लेखक और नाटककार हैं। हेनरी इब्सेन जो वहाँ के नॉर्वे के एक बहुत ही उच्च दर्जे के नाटककार हैं, हेनरी इब्सेन, इनके बाद सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाले नॉर्वेजियन नाटककार हैं ये। इनका जन्म 9 सितंबर 1959 को हुआ था। जॉन ओलाव फासे का जन्म 9 सितंबर 1959 को हुआ था और ये नॉर्वे के हाइगेसुंड में इनका जन्म हुआ था। एक स्थान का नाम है हाइगेसुंड, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था जॉन ओलाव फासे का। अब हम जानेंगे शांति का नोबेल पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है। तो ये भी आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, शांति का नोबेल पुरस्कार। और ये जो है इसको 2-3 तरह से पूछ सकता है, या इस देश का मुद्रा पूछ सकता है, या ये पूछेगा कि शांति का नोबेल पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है, या नाम दे देगा कि ये इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और ये किस देश की हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2023 का किसे प्रदान किया गया है। तो नोबेल कमेटी ने नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार जिन्हें दिया गया है उनका नाम है नरगिस मोहम्मदी और ये ईरान की रहने वाली है। नरगिस मोहम्मदी कहाँ की है? ईरान की। इन्हें यह पुरस्कार ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। यानी कि ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ा और ईरान के जितने भी नागरिक हैं सभी के लिए मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ा, इसलिए इनको यह पुरस्कार नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। नरगिस मोहम्मदी एक ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता और डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर की उपाध्यक्ष हैं। ये कौन है? ये एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है और डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर की उपाध्यक्ष भी हैं नरगिस मोहम्मदी। वह ईरान में डेथ पेनल्टी को ख़त्म करने और कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए वकील भी रही हैं। मोहम्मदी को अपने मानवाधिकार कार्यों के कारण कई बार जेल भी जाना पड़ा है। वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, तो ये जानेंगे हम लोग कि ये जो है किस व्यक्ति को दिया गया है। तो वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है ये दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को। और क्लाउडिया गोल्डिन को नोबेल पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत और विकसित करने के लिए बहुत सारा काम किया है। जैसे कि
कि इसमें इनका पहला कदम ये रहा है कि महिलाओं को समान कार्य के लिए कम वेतन क्यों दिया जाता है, इस पर इन्होंने शोध किया है। अब हम लोग जानेंगे भारत के एशियाई खेलों में प्रदर्शन के बारे में कि भारत के खिलाड़ियों का एशियाई खेल 2022 में क्या प्रदर्शन रहा। अब आइए हम लोग बात करते हैं एशियाई खेलों के बारे में। एशियाई खेल जो 2022 में होने वाला था वो कोविड-19 के कारण टल चुका और 2023 में ये चीन के हांगझोऊ शहर में आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें भारतीय दल के ध्वजारोहक जो थे ये मनप्रीत सिंह थे और ये थी लवलीना बरगोहेन। इसके बारे में हमने पीछे वीडियोस में जिक्र भी किया है। और अब तक हम लोग जानेंगे कि भारत के खिलाड़ियों द्वारा 2023 के एशियाई खेल में कितना प्रदर्शन किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हम लोग कि इस खेल में, एशियाई खेल में भारतीय खिलाड़ियों का कुल पदक जो है कितना रहा। तो भारत ने कुल मिलाकर 28 स्वर्ण पदक सहित 107 पदक जीता है और इतिहास में पहली बार भारतीय खिलाड़ियों का इतना शानदार प्रदर्शन रहा है। भारत के लिए एशियाई खेलों में 2023 में पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी की तिगड़ी ने जीता था। इसमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह, दिव्यांश सिंह पंवार और रुद्राक्ष पाटिल शामिल थे। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष इवेंट में शीर्ष स्थान हासिल किया था और गोल्ड मेडल भारत को दिलाया। आपको ये भी जानना जरूरी है कि हॉकी में भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और इसके बाद भारत के लिए पेरिस ओलंपिक का, एक तरह से आप समझिए कि पेरिस ओलंपिक के लिए ये एक क्वालिफाइंग मैच भी था। तो पेरिस ओलंपिक में ये लोग भारतीय टीम जो है, हॉकी टीम, ये क्वालिफाई भी कर चुकी है। एशियाई खेल 2022 में भारत के कुल 655 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें से भारत ने एशियाई खेल के इतिहास में भारत की ओर से पहली बार 100 से अधिक पदक यानी कि कुल 107 पदक प्राप्त किए गए। पहली बार जो एशियाई खेल 1951 में आयोजित हुआ था, उसमें जो भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, उसमें भारत ने 15 गोल्ड मेडल जीते थे और वर्तमान में अभी भारत ने 28 गोल्ड मेडल सहित 107 पदक जीते हैं। एशियाई खेल 2022 में सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी और कुल अधिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की देश की बात किया जाए तो ये चाइना देश ने सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद जापान है और उसके बाद दक्षिण कोरिया है। एशियाई खेल 2022 में सबसे कम उम्र की जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है, ये हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि एशियाई खेल 2022 में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन है जिन्होंने एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो ये है दनिधि देसिंधु। दनिधि देसिंधु ये मात्र 13 वर्ष की आयु की हैं और इन्होंने फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। वह महिलाओं की 200 मीटर फ्री स्टाइल में राष्ट्रीय चैंपियन भी रही हैं। 9 अक्टूबर है और आज हम लोग विश्व डाक दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो ये विश्व डाक दिवस का इतिहास जो है, भारत में डाकघर का या पोस्ट ऑफिस का इतिहास क्या है, चलिए जानते हैं हम लोग इस वीडियो में। भारत में पहला डाकघर 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में स्थापित किया था। बाद में 1864 में कोलकाता में लैंडमार्क जनरल पोस्टल ऑफिस बनाया गया था। यानी कि पहला जो है डाकघर 1774 में और उसके बाद 1864 में कोलकाता में एक लैंडमार्क जनरल पोस्ट ऑफिस बनाया गया था। 1880 में भारत में मनी ऑर्डर सिस्टम शुरू हुआ था। मनी ऑर्डर सिस्टम कब शुरू हुआ था? 1880 में। और 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी, 1986 में। आज 9 अक्टूबर है और आज जो है विश्व डाक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व डाक दिवस क्यों मनाया जाता है और किस वजह से मनाया जाता है, आइए हम लोग जानते हैं। तो दुनिया में पहली बार स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना 1874 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में की गई थी, आज ही के दिन पे। उसी के याद में 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, जिसका फ़ायदा बहुत सारे देश जो हैं पोस्टल सेवा के रूप में ले रहे हैं।